नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ समृति खजूरिया। इस समय की तस्वीरें आपको इंदिरा चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर स्कॉट बैंक का बड़ा स्कैम जो है वो सामने आ रहा है। जिस तरीके से आपको अभी हमने दिखाया था कि तमाम लोग जो स्कॉट बैंक में जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है वो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी स्कॉट बैंक में जमा करके रखी थी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं 200 करोड़ का स्कैम जो है वो इस बैंक के खिलाफ जो वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो आज सिविल सेक्रेटरीट की ओर जा रहे थे, उनको फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस ने जो वो यहाँ पर रोका हुआ है। जितने भी लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले जो वो ये हुए हैं, स्कैम जो इतना बड़ा हुआ है, लोगों के काफी पैसे जो है वो इन लोगों ने दबा कर रखे हैं। यानी कि कई लोग जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपनी इकट्ठी करके रख रहे थे बैंक के भरोसे, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक वालों ने जो है वो काफी बड़ा स्कैम इन लोगों के साथ किया है। वहीं कहीं ना कहीं जितना भी पैसा इन लोगों के पास था, सारा पैसा जो है वो बैंक ने दबा लिया है। बैंक जो है वो 200 करोड़ का स्कैम जो है वो इस स्कॉट बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार ये लोग 5 से 6 महीने से लगातार जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बैंक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से या किसी भी प्रशासन की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई भी एक्शन जो वो नहीं लिया जा रहा है। वहीं ये लोग कई महीनों से जो वो सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन जो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज जो है वो ये सिविल सेक्रेटरीट की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंदिरा चौक पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा चौक पर पुलिस ने जो वो इनको रोक दिया है। आप तस्वीरों में देखिए किसी तरीके से यहाँ पर इन लोगों को जो वो रोका जा रहा है, जिन लोगों के साथ ये बड़ा स्कैम देखने को मिला था। ये तमाम तस्वीरें हम आपको इंदिरा चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर सभी वो लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वो लोग प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, जहां पर जिन लोगों का पैसा जो है वो स्कॉट बैंक ने खाया हुआ है। किसी भी रास्ते पर आपको ठोकर लगेगी ना, खराब होगी, तब आप बोलोगे वो लेडीज क्या बोल रही थी, फिर आपको याद आ जाएगी। इसलिए आप हमारे को भेज दो, हम उनसे बात कर। चलो इधर मर जाएंगे, गाड़ी के नीचे नहीं, कुछ नहीं होगा। महिलाओं में काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पैसा है कि नहीं है हमारे पास, हम जी के भी क्या करेंगे, बताओ ना, कोई जीने का सवाल है बड़ा। सुबह होती है, बच्चे खाना मांगते हैं, शाम पड़ती है तो बच्चा बोलते है मम्मा दो खाना, कहाँ से दे खाना? ये भी तो सोचो, अपने माइंड से सोचो ना, ये लेडीज कहाँ से देगी? जिसका घर वाला 10 साल हो गया, 4-5 बार पड़ा है, वो कहाँ से लेडी कमा करके देगी? गाड़ी काम करूंगी ना, कितना ही काम करूंगी, रिस्क की प्रॉब्लम भी है मेरे को, कैसे कितना ही काम करूंगी। जुआनी में जो काम किया आपने, गौ मलेशिया दंगे का काम किया, गोबर शोबर का दूध सूद का, वो पैसा ही इधर जमा करवाया, वो ही खत्म हो गया हमारा पैसा। अब कैसे कमाऊंगी? बूढ़ी 55 साल की हो गई हूँ मैं, अब कितना ही काम करूंगी। अब आप मेरे पैसे मेरे पति के डेथ हो गई है उनकी, और ये पैसा इधर से मुझे कुछ भी नहीं मिला है। और कितने साल से पैसा आपने जो वो इसमें जमा किया? काफी है, मेरा कोई 8-9 साल से चल रहा है, इसी बैंक में करते रहे। उन्हें एक एक पैसा मेहनत से जोड़ कर रखा था, वो भी बैंक में इधर ही हो गया, तो हमने क्या करना, कैसे टाइम पास करना। मेरे पति की खुद डेथ हो गई है, अभी उनकी माशे करनी है, कहाँ से पैसा आएगा? पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो आपने इस बैंक के भरोसे रखी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको वो पैसा नहीं दिया। आज पैसा मुझे मिल नहीं रहा, अब रसोई में भी जो है खर्चा कम हो गया, क्या करना, कैसे करना? कितने साल हो गए मतलब कि आपको अभी पूरी जमा पूंजी जितनी भी आपकी रही है आज तक नहीं दे रहे? क्या क्या रहे हैं आखिर, जवाब क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं दे देंगे जब होंगे। कम से कम कितना पैसा आपका जो है वो इस बैंक में पड़ा हुआ है? अभी 10-12 लाख होगा, इतना तो आई है। फिर उसको सोच में आएगा, दिमाग में आएगा, जब चिड़िया खेत चुके उड़ जाती है ना, बाद में पछताने से कुछ नहीं बनता। यही चक्कर होगा इन सभी के साथ, हम दुखी होकर बोल रहे हैं।
बहुत दुखी होकर बोल रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई मांग रहे हैं। जो पैसा हमने दिया वो मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं। मैं तो जय भगवान के आगे अरदास करती हूँ, है भगवान जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके आगे दे दे उनको श्राप, तो वो ही मर जाए, बहन चौथे सारे हमारी तरफ मरे, ट्रक के मरे। जय बोल रही हूँ। बैंक पे काफी उम्मीदें होती है, घर पे तो चोरियों का डर रहता हाँ, है, बैंक की ऐसी उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पे धोखाधड़ी कभी मामला भरोसा भी थोड़ा। इसीलिए तो बैंक में डालते पैसा, भाई ओके समय पर हमारे को पैसा आन स्मार्ट मौके पर मिल जाएगा, इसलिए तो पैसा वो बैंक में डाला है, नहीं तो घर क्यों नहीं रखते। कितने साल हो गए आंटी? आ गया हमारे लिए औखा समय आ गया, इससे औखा और कहाँ आए। अब पैसा हमारे को नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। हमारे बच्चे भूखे प्यासे रो रहे हैं, मर रहे हैं भूखे के साथ, किधर जाएंगे आप। अपने भाइयों से भी 50-50 हजार 20-20 हजार लेके 3 लाख रुपया अपने सिर के ऊपर कर्ज लगा रखा है। भाई भी कितने देंगे, उनका एक परिवार है, बच्चे हैं, मेरे भाई कितना ही पैसा देंगे मेरे को। बोल रहे हैं हमारी बहन दुखी है, तो थोड़ा करके दो इसको, इसके बच्चे बेचारे ऐसे रहे 20-20 30-30 40-40 हजार अपने भाइयों से लिया है मांग के। घर वाले का ऑपरेशन करवाया, वो भी बेचारों का ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल, हमारे 3 ऑपरेशन हुए उसके, अभी 4थी हड्डी का ऑपरेशन है, वो 4 बार पड़े हुए। बोल रहे हैं अमृतसर ले जाओ उसको, अमृतसर कहाँ ले जाऊँ, पैसा नहीं है तो अमृतसर कहाँ ले जाऊँ। बोल रहे हैं मोदी का कार्ड है, मोदी का कार्ड कहाँ लगेगा, कहाँ क्या काम देगा वो, पहले अपने जेब से पैसा खर्चना पड़ता है, फिर वो कार्ड भी काम आएगा मेरे को, नहीं तो कुछ भी नहीं, वो कार्ड भी नहीं चल रहा है। कार्ड कैसा होगा तो ये दुखी होके लोग जो है इस वक्त प्रशासन को कोस रहे हैं। आपने क्या बताया, ऊपर प्रधानमंत्री तक जो खबर पहुंचाई है, नहीं पहुंचाने, उधर पहुंचाने की कोशिश करो, प्रधानमंत्री को भी पता चले, वो हमारे को न्यूज देगा, हमारे को पता चलेगा, हमारे को थोड़ा सा पता चल जाए क्या चक्कर है। प्रधानमंत्री को तो हम लोगों ने, सभी पब्लिक ने वोट दे के उनको जिताया है, तो क्या वो ऐसे जीत गए। वो भी किसी एमएलए से बात की आपने? यही रोज मीटिंगें हो रही हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं हम चढ़ा दी खबर, चढ़ा दी, उन्होंने कोई खबर नहीं दी, कोई न्यूज नहीं दी, कुछ भी नहीं। मीडिया तो मैम कर रही है अपना काम, मीडिया चढ़ा रही है, उन तक सारी वीडियो पहुंच रही है, लेकिन वो खुद ही नजरअंदाज। अच्छा पहुंच गई है, पहुंच गई। मैं तो यही समझ रही हूँ, क्या बताऊँ, उन तक पहुंची नहीं है, उन्होंने कोई हाल नहीं निकाला हमारा, पहुंच गई है। 2 मिनट में खबर पहुंच सब जरूर आप पहुंचाना जरूर खबर आप उन तक मैसेज भेजिए ना, खुद भेजिए। ये खबर एकदम डायरेक्ट उनके पास पहुंचनी चाहिए। वो भी बोल रहे थे ना, कप धो के चाय धो के मैं एक प्रधानमंत्री बनाऊं, हम भी ऐसे ही दूध बेच के बर्तन साफ कर करके पैसा जमा करवाया, प्रधानमंत्री से भी नीचे थे। प्रधानमंत्री ने तो कप चाय के बेचे हैं और तो प्रधानमंत्री बने, तो हम कैसे बने, हम भी बर्तन साफ कर करके, दूध बिक्री कर करके, डंगर माल मवेशियों का काम कर करके इतना पैसा इकट्ठा किया। 35 साल हो गए मेरी शादी हुए, 10 साल से मेरा घर वाला 4 पाई पर है। बताओ 3 लड़कियां 2 लड़के, मैं कैसे उनकी कैसे परवरिश करूंगी, कैसे उनको खिलाऊंगी मैं। बच्चियों को तो बाहर नहीं कोई भेज सकता है, बच्चियों को कोई बाहर भेज सकता है, 4 दीवार के अंदर रखनी पड़ती है बच्ची को। तो लड़के हैं छोटे हैं, सुंदरबानी से हैं, बच्चे 2 हैं तो छोटे हैं, तो लड़कियां कहाँ जाएंगी बेचारी, मेरी अंदर ही रहेंगी, वो कहाँ जाएंगी लड़कियां। अपनी शर्म पर्दा इज्जत होती है आदमी को, उनको तो अंदर ही रखूंगी। जय चक्र है। ये सुंदरबनी से इतनी दूर से आंटी आई हैं और लगातार इनका पैसा जो है वो दबाया जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 10 साल से इनके पति जो है वो अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि वो 10 साल से जो है वो बीमार है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इनका पैसा जो है वो बिल्कुल दबाया जा रहा है। इतना आक्रोश जो है वो आंटी जी के अंदर जो है वो आपने देखा कि काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि काफी महिलाएं भी यहाँ पर जो है वो और भी महिलाएं मौजूद हैं जो पूरी जिंदगी का पैसा जो है वो अपना लगाकर यहाँ पर बैठी हुई हैं इंतजार में कि आखिर हमारा पैसा बैंक में कहीं ना कहीं सेव होता जाएगा और वो पैसा जो है वो उनको आने वाले वक्त में जब मुसीबत आएगी तो उन पर जो है वो उनको वापस मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक का बड़ा स्कैम जो है वो ये देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वो इतनी महिलाएं, इतने लोग जो वो बैंक का जितना भी पैसा है वो बैंक में इन लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक वाले इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। कई महिलाएं हमारे साथ ऐसी उपस्थित हुई हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और 8-8, 10-10 सालों से जो वो उन्होंने पैसा अपना जो वो बैंक में जमा कर करके रखा है। 12-12, 15-15 लाख लोगों का पैसा जो वो बैंक ने छुपा कर रखा है। आज तक उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और
प्रशासन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा कि आखिर जितना घोटाला इन लोगों के साथ हुआ है, जिन महिलाओं के साथ ये घोटाला हुआ है, उस चीज को बिल्कुल प्रशासन तक आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ जेके तहलका न्यूज में। धन्यवाद।